चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम की विशेष चर्चा। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल का बड़ा एक्शन। पानीपत से रामपाल लाभार्थी की शिकायत पर सीएम ने एफआईआर करने के आदेश दिए। दरअसल लाभार्थी ने विवाह शगुन योजना के पैसे न मिलने की शिकायत दी थी। स्थानीय अधिकारी पर गुमराह करने की मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी। मुख्यमंत्री ने विभाग को 7 दिन में पैसे लाभार्थी को देने के निर्देश भी दिए हैं। जिसमें अधिकारी या कर्मचारी की गलती हो उसके खिलाफ एफआईआर और जांच के आदेश सीएम की ओर से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे और एक लाभार्थी की ओर से, दरअसल एक पात्र शख्स की ओर से ये शिकायत दी गई कि उसे लाभ नहीं मिल पाया कि अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। तो सीएम किस तरह से एक्शन मोड पर नजर आए हैं, सुनिए। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी, उसका लाभ बहुत से परिवारों को और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी। और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है, 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। यहाँ के समाज को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को बचाना है। प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए, तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। इसी प्रकार हमने एक जो पहले से योजना चल रही है, आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार, उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत इस स्कीम को वहाँ जब पैसे जमा होते हैं, 18 वर्ष की आयु होने के बाद ये 1 लाख रुपया बेटी जब शादी योग्य हो जाती है उस समय ये पैसा वापस मिलता है। तो परिवार के लोगों को इसकी भी एक प्रकार से सुविधा होती है। को बड़ा होने के पर पढ़ाई की चिंता भी हम करते हैं। पढ़ाई की चिंता में हमने पिछले वर्षों में हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले, उन 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। इस योजना में उनके पढ़ाने की जो हमारी योजना थी उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और लड़कियां पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, वो चाहे सेना में भी महिलाएं जाने लगी हैं। खिलाड़ी इस नाते से तो बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वो आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से बेटियों का योगदान ये बेटों से कम नहीं है। इन बेटियों को जब यातायात के लिए यानी
पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। तो ऐसे हमारी जो यात्रा परिवहन सुरक्षा, इसके लिए रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं ताकि उनका शरीर उनका स्वस्थ रहे। उनको आयरन टेबलेट्स और अन्य दवाइयाँ ये मुफ्त में दी जाती हैं। बीपीएल परिवार की जो हमारी बेटियां हैं, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, इनको मुफ्त में सैनिटरी पैड, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, ये सब चलाए गए हैं ताकि इनको स्वास्थ्य का भी लाभ हो